हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बन जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमको क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हमको मानना है, उसमें हम समीकरण बनाते हुए उसको सॉल्व करेंगे और इजीली हम दोनों संख्याओं को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जल्द ही ये क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाला है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन क्या रहेगा हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो आप भी नोट्स लेकर हमारे साथ ही साथ इसको लिखते चलेंगे। हम माना जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या y है। हमने दोनों संख्याओं को मान लिया, एक हमने x मान लिया और दूसरी y मान लिया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों समीकरण बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली शर्त क्या रहेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे पहली शर्त क्या रहेगी, दो संख्याओं का योगफल 85 दिया गया है, यानी x प्लस वाई इनका जो योगफल दिया गया है वो 85 दिया गया है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरी शर्त यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त क्या दी गई है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक तरफ आप x मान लेंगे यानी x लिख लेंगे, x दूसरी तरफ y लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यदि बड़ी संख्या, फिर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या हमने क्या ली है, यानी छोटी संख्या, यहाँ पर हमने पहली संख्या ली है, या आप बड़ी संख्या छोटी संख्या भी ले सकते हैं। तो पहली संख्या हम लोगों ने x ली है तो यही बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी छोटी संख्या क्या है, ये y ली है हम लोगों ने, तो y में हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 गुने से यानी 4 से गुणा करके से 5 अधिक है तो 5 हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये हमारी समीकरण 2 बन जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने इन दोनों समीकरणों को फाइंड कर लिया है। अब आपके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग इसका आंसर ला देंगे। तो समीकरण 2 का जो मान है यानी x की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 85 दिया गया है। अब यहाँ पर x के स्थान पर हम इतनी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस में 5 इतनी वैल्यू रख दिया और प्लस में y इज इक्वल टू में 85। अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम लोग, ये जो 4y है और एक ये y मिलकर के क्या हो जाएगा 5y और इज इक्वल टू में 85। ये जो 5 इधर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो 5y इज इक्वल टू में माइनस करेंगे तो ये बचेगा 80। तो y बराबर में 80/5। तो ये हम जब इसको काटेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो y का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और उसका हमको x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x इज इक्वल टू में 4y प्लस में
5 दी हुई है। अब हम y के स्थान पर 16 रख देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। x इज इक्वल टू में 4 इंटू 16 और प्लस में 5, तो 16 चक्कू 64 होता है, तो x इज इक्वल टू में हो जाएगा 64 प्लस में 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इधर x इज इक्वल टू में 5 ऐड करेंगे 64 में, तो ये हो जाएगा 69। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 69, यानी जो पहली संख्या रहेगी यानी बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 69 और जो छोटी संख्या होगी वो होगी 16। तो आप इस प्रकार आखिर में लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ आखिर में लिख सकते हैं अतः जो हमने माना था पहली संख्या, अतः पहली संख्या होगी, पहली संख्या हमने x माना था तो हो जाएगी 69 तथा दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो 16 होगी। तो इस प्रकार आप लास्ट में लिख सकते हैं ताकि आप एग्जामिनर के मन में कोई भी डाउट ना रहे और वो लास्ट लाइन देखे और समझ जाए आंसर क्या होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।